चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हम लोग का आज का टेम्पलेट। और टेम्पलेट में हम लोग पहले एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, मतलब समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर टेम्पलेट होता क्या है, ये कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो इन चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसके मदद से हम लोग समझेंगे टेम्पलेट को। तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में कंडीशन क्या है कि आपको हम नंबर्स देंगे, चाहे वो इंटीजर हो, मतलब डेटा दे रहे होंगे आपको एक ऐसा प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखना है जिसमें कि आपको हम डेटा दे रहे हैं दो। अब वो डेटा क्या हो सकता है कि इंटीजर हो जाए, कि हमने आपको इंटीजर दे दिया दो, या हमने दो फ्लोट दे दिया, दो कैरेक्टर दे दिया, मतलब कोई भी वैल्यू आपको इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या दो स्ट्रिंग दे दिए। आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। एक प्रोग्राम राइट करना है कि हम आपको दो नंबर दें, दो फ्लोट वैल्यू दें, दो कैरेक्टर दें या स्ट्रिंग दें, उसको जोड़ना है। इस प्रोग्राम को हम अगर बनाते हैं फंक्शन के मदद से, तो जितना आपने अभी तक सी प्लस प्लस पढ़ा है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बना देंगे ऐड नाम का, जिसके अंदर आप दो पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे, इंटीजर, और इसके अंदर आप कोड लिख देंगे इंटीजर को जोड़ने का, तो ये दो इंटीजर को जोड़ देगा। दूसरा, आप एक और फंक्शन बना सकते हैं ऐड नाम का, जिसमें आप रिसीव कर सकते हैं फ्लोट। चूंकि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है तो आपको पता है कि हम सेम टाइप के फंक्शन, सेम नेम के फंक्शन को बना सकते हैं, बस इसका आर्गुमेंट अलग होना चाहिए, ये सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। और वो डिफरेंट है, एक में दो इंटीजर आ रहा है और एक में दो फ्लोट आ रहा है। तीसरा, आप क्या करोगे कि आप एक और फंक्शन बना दोगे जिसमें दो कैरेक्टर आ रहा होगा और ये कैरेक्टर को जोड़ रहा होगा। यहाँ पे दो कैरेक्टर टाइप्स के वैल्यूज आ रहे होंगे और आप उनको जोड़ सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम था, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, आप ऐसा करके बना सकते हैं। अभी हम लोग इसको बनाकर देखेंगे भी, लेकिन यहाँ टेम्पलेट का क्या रोल है ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम को राइट किया है कि समझते हैं कि आखिर यहाँ पर टेम्पलेट का क्या काम है। ठीक है, तो चलो भाई पहले लिखते हैं प्रोग्राम को, फिर समझ में आएगा कि हाँ टेम्पलेट का यहाँ पे क्या रोल है, क्यों यूज करेंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको हम दो इंटीजर दें तो भी जोड़े, फ्लोट दें तो भी जोड़े, कैरेक्टर दें तो भी जोड़े, स्ट्रिंग दें तो भी जोड़े। तो इसके लिए आप जो कोड लिख रहे हैं कुछ ऐसा होगा कि हमने पहले हेडर फाइल लगा दिया, सॉरी IO स्ट्रीम C++ है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमको दो नंबर जोड़ना है तो हम लोग सिंपली वॉइड या फिर रिटर्न भी कराना हो तो आप रिटर्न भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लो यहाँ इंट रिटर्न टाइप दे दो, एक मेथड लिख दो ऐड। अब ये मेथड क्या कर रहा होगा, दो वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, इंट ए कोमा इंट बी, सपोज दैट। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ऐड करना है, तो हम क्या कर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं रिटर्न ए प्लस बी, सिंपली ये हमने लिख दिया। आप इसको यहाँ पे ब्रैकेटिंग कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है।
7 बजे तक आ जाना है, 7:30 तक, ठीक है। चलिए, ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। नाउ वी हैव टू राइट द सेकेंड फंक्शन। अब देखो हमको क्या करना है, हम ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा होगा, ये दो इंटीजर को, मतलब इस फंक्शन को देखो तो तुमने C++ पढ़ा है तो आपको पता है कि हम दो नंबर भेजेंगे ऐड को कॉल करते समय, इंटीजर नंबर, तो ये उसको ऐड कर देगा। दूसरा क्या है कि अब हमको फ्लोट को जोड़ना है, तो हम इसी के लिए क्या करने वाले हैं, सेम कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं। सपोज दैट वी हैव टू कॉपी द सेम कोड एंड पेस्ट हियर, और हम बस काम क्या करने वाले हैं कि भैया फ्लोट को जोड़ना है, तो रिटर्न क्या होगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। ना हमने कहा कि कैरेक्टर्स भी जोड़ने हैं या स्ट्रिंग जोड़ने हैं, तो कंट्रोल V कर दो, रिटर्न टाइप क्या कर दो, स्ट्रिंग, पैरामीटर भी क्या आएगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिस, इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मेन फंक्शन को बनाए अब, हाँ लेकिन एक चीज़ है, आपने स्ट्रिंग यूज किया तो आपको एक हेडर फाइल यहाँ पे यूज करना चाहिए, स्ट्रिंग का हैश इंक्लूड, और ये .h नहीं लगाएंगे क्योंकि हम C++ वाले स्ट्रिंग के हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं, C वाला नहीं। C में था .h, वहाँ पर कैरेक्टर एरे को ही स्ट्रिंग माना जाता है, उसके लिए सारे फंक्शंस डिफाइन थे उसमें। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, और इसमें देखो हम सिंपली देखो, अभी अगर हम डायरेक्ट ऐड को कॉल करें, या सपोज डैट के हमको यहाँ पे ऐसा लिखें सी आउट रिजल्ट, सपोज डैट ऐसा हम लिखते हैं और ऐड को कॉल करते हैं और वैल्यू भेजते हैं 20,10, तो क्या इसका आउटपुट बता सकते हो? आप सिंपली देख लो कोड को, हमने 3 फंक्शन बनाया है, इंट, ऐड नाम का ही तीनों फंक्शन है, बस अंतर क्या है, एक 2 इंटीजर ले रहा है, एक 2 फ्लोट ले रहा है, एक 2 स्ट्रिंग ले रहा है, और तीनों जोड़ के रिटर्न कर रहा है। तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, हमने आउटपुट फंक्शन को कॉल किया सी आउट को, और इसके अंदर हमने मैसेज दिया और ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे ऐड को कॉल करके 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, 20 और 10। तो क्या आउटपुट होना चाहिए, बताओ कोई? इंटीजर वाला रन करेगा या फिर एरर मारेगा? बढ़िया, और कोई? या वाला तो बात ही नहीं करो, एक बताओ, एरर देगा या रन करेगा? दिख नहीं रहा है कोड, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तुमको? अभी दिखा, ऊपर की जगह जरा 30। फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाए थे, याद है? नीचे कीजिए सर। अब मेन फंक्शन 30 आएगा। फंक्शन है ऐड नाम का, एक में 2 इंटीजर जा रहा है, एक में 2 फ्लोट जा रहा है, एक में स्ट्रिंग जा रहा है, और मेन फंक्शन में कुछ नहीं किया, बस इसको कॉल कर रहे हैं ऐड को। इंटीजर वाला होगा। श्योर हो सब? मतलब सब भुला पका के खा पी के बराबर कर देते हैं।
चलिए रन करा के देखा जाए। ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो फर्क क्या पड़ता है, भूलना है ही बाद में। क्या किया इसने, एक एरर थ्रो किया। चलो यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। क्या आया 30, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट का यूज किया है तो फ्लोट वाला वैल्यू हम पास नहीं किए हैं, वैल्यू हम क्या पास किए हैं, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है, बस 2-3 को पता है। चलिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने चूंकि इंटीजर पास किया तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल किया और काम हो गया। यहाँ पे डबल लिख दोगे, दिस। अब बोलो, अभी भी वही काम हो रहा है। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे तो ये कॉल हो रहा है, और अगर तुम मेन में जाके सी आउट में ऐसा करो, सी आउट और यू हैव टू पास टू डेसिमल वैल्यू, रिजल्ट एड 20.5 20.7। तो अब क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। तो पहला वाला इंटीजर वाले को कॉल कर रहा है, दूसरा वाला फ्लोट वाले को कॉल कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। तीसरा है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दें, सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों को कॉल किया इसी तरह से सी आउट और यहाँ पे मान लो हेलो एंड वर्ल्ड। दिस। अब क्या होने वाला है, तो ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा और हमको रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। मतलब सिंपल सा कहानी है भैया, इस आउटपुट को ध्यान से देखो। तो ये हो क्या रहा है कि हमने मेन में जब इंटीजर पास किया तो ये फर्स्ट वाले फंक्शन के पास चला जा रहा है, मतलब ये जो ऐड वाला फंक्शन है यहाँ चला जा रहा है। जब हम फ्लोट पास कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है फ्लोट वाले में, और जब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वाले में आ रहा है। तो ये ही कहानी हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग में। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो कोड है ये कोड स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, तो देखो काम तो हमको एक ही करना था, जोड़ने का। मेरा पर्पस था जोड़ना। अब मैटर नहीं करता है कि हम 2 नंबर जोड़ रहे हैं या 2 इंटीजर वैल्यू जोड़ रहे हैं या 2 फ्लोट वैल्यू जोड़ रहे हैं या फिर 2 स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं। बट चूंकि अगर हम ये ना बनाए अभी, अगर मान लो हम ये स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कमेंट कर दें तो व्हाट विल हैपन कि अगर हमने इसको कमेंट कर दिया तो अब ये मेरा प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो हम कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उसको स्ट्रिंग का फंक्शन मिल नहीं रहा, तो वो 2 स्ट्रिंग को नहीं जोड़ पाएगा। नंबर को जोड़ देगा, फ्लोट को जोड़ देगा, इसको कमेंट बना दो तो अब काम करेगा, ये इंटीजर और फ्लोट को जोड़ देगा। बट स्ट्रिंग को ये नहीं जोड़ पा रहा है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो 2 स्ट्रिंग रिसीव करे। बट सर समझिए ये कि कोड हमारा सिंपल सा है, लेकिन काम एक छोटा सा काम था कि हमको नंबर्स जोड़ने हैं या स्ट्रिंग जोड़ने हैं या फ्लोट जोड़ने हैं, इंटीजर स्ट्रिंग या फ्लोट ऐड करने हैं। तो इसके लिए एक ही कोड को हमने 3 बार रिपीट किया है। देखो यहाँ सिमिलर कोड है तीनों, ये तीनों कोड को हमने 3 बार लिखा है। तीनों एक ही कोड है जिसको हमें
3 बार लिखना पड़ रहा है। ये पहला, ये ऐड वाला इंट का, दूसरा फ्लोट वाला, तीसरा स्ट्रिंग वाला। तो क्या कोई ऐसा फैसिलिटी है जिससे हम इस कोड को रिड्यूस कर सके, मतलब हम 3 बार ना लिख के 1 बार लिखें और मेरा काम हो जाए। हम यहाँ पर कोड को 3 बार ना लिख के 1 बार लिखेंगे और मेरा काम हो जाएगा। ये फैसिलिटी देता है टेम्पलेट। टेम्पलेट कहता है कि तुमको ये अगर सेम काम है, सिर्फ डेटा टाइप डिफरेंट है, तो यू डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन। आप क्या करो कि आप एक कोड लिखो, बस डेटा टाइप ही अलग है ना, तो डेटा टाइप के बारे में सोचा जाएगा कॉल करते समय। आप अभी यहाँ पे क्या करो, सिर्फ एक कोड लिखो। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे कोड का लेंथ कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम काफी बेहतर कोड लिख पाएंगे। बात को समझिए कि समस्या क्या है यहाँ पर, कि सिमिलर काम करने के लिए सिर्फ डेटा टाइप अलग होने के वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है कि एक ही कोड को 3 बार लिखना पड़ रहा है, हो सकता है 5 बार लिखना पड़े। तो इन समस्या से दूर होने के लिए C++ हम लोगों को एक फैसिलिटी देता है, जिसमें वो कहता है कि अगर आपको काम सेम करना है, मतलब टास्क सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, डेटा टाइप, तो हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं टेम्पलेट का, जहां पे आप डेटा टाइप फ्री प्रोग्राम लिख सकते हैं। मतलब आप एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा क्लास बना सकते हैं जिसमें डेटा टाइप मेंशन ना करें आप, लेकिन कॉल करते समय आप जो डेटा टाइप भेजेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। ये फैसिलिटी C++ देता है टेम्पलेट के मदद से। तो टेम्पलेट को अगर हम कहें तो टेम्पलेट क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जो हम लोगों को अलाउ करता है कि हम एक ऐसा फंक्शन या क्लास बना सकते हैं जिसके मदद से हम डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमको सोचना नहीं होगा फंक्शन राइट करते समय कि कौन सा डेटा टाइप लें, क्योंकि वो सारे डेटा टाइप के साथ कंपेटिबल होगा। वो फंक्शन, वो क्लास, जितना भी डेटा टाइप का हम पास कर रहे होंगे वो सारे डेटा टाइप के साथ कंपेटिबल होगा। ऐसा कुछ कोड हम लिख सकते हैं। ये फैसिलिटी हम लोगों को देता है टेम्पलेट। तो ये काफ़ी ही पावरफुल फीचर्स है C++ के द्वारा लाया। C में सपोर्ट नहीं करता है, पहले हम बता दिए हैं। तो इसी का एक दूसरा नाम कहा जाता है जेनेरिक फंक्शन, जेनेरिक क्लास या जेनेरिक फंक्शन। मतलब टेम्पलेट का ही दूसरा नाम है जेनेरिक। अब टेम्पलेट दो तरह के होते हैं, पहला फंक्शन टेम्पलेट, दूसरा क्लास टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट मतलब क्या, तुम फंक्शन बना सकते हो जिसमें कि डेटा टाइप वरी नहीं है आपको। जैसे अभी आपने ये 3 फंक्शन देखा, इसके बदले एक कोड लिखेंगे और वो एक कोड तीनों फंक्शन का काम करेगा, तो इसको फंक्शन टेम्पलेट बोलेंगे। दूसरा हम क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर भी तो वेरिएबल्स बनाते हैं, वहां भी तो हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को। तो जो क्लास बनाते हैं हम, क्लास को भी टेम्पलेट टाइप का बना सकते हैं। मतलब उसमें भी डेटा टाइप सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि अगर हमने नंबर भेजा या क्लास का डेटा मेंबर जो है वो इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, ये टेंशन अगर कम हो जाए तो सोचो कोड कितना कम हो जाएगा। क्योंकि हमको अलग टाइप के लिए अलग अलग सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो इन सारे समस्या को, प्रॉब्लम को दूर करता है हमारा टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट हमारा क्या होता है, एक जेनरिक टेम्पलेट इसको कहते हैं हम लोग। और ये सिंपली काम क्या करता है, तो हमारे प्रोग्राम को डेटा टाइप से हम लोगों को छुट्टी दिला देता है। एक तरह से समझिए कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है फंक्शन राइट करते समय। मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कंपेटिबल होता है, तुम अलग अलग डेटा टाइप के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे।
पहले तो एक छोटा सा टेम्पलेट के प्रोग्राम को देखें ताकि तुमको अंतर समझ में आए कि ये क्या है। फिर हम समझाएंगे कि ये टेम्पलेट हमने कैसे बनाया, कहाँ से आया, किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बट पहले सिंपली आपको एक इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम हमने अभी बनाया, इसको रिड्यूस करके दिखाते हैं कि अगर ये टेम्पलेट में बन जाए तो फिर इसमें क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो देखो अभी जो मेरा कोड है वो लगभग फंक्शन अगर सारा देखा जाए तो वो आप देख रहे होगे 20 लाइन का है, लेकिन अगर हम इसमें टेम्पलेट यूज करेंगे तो ये 5 to 6 लाइन में जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर बात है कि भाई कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए C++ हम लोगों को प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड कीवर्ड टेम्पलेट। और टेम्पलेट फंक्शन भी होता है, क्लास भी होता है, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए आपको समझा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए इनको आप कमेंट बना दो, दिस वन एंड दिस वन। देखो ये सारी चीज़ें कमेंट बन गई, सॉरी दिस। अब यहाँ पे उन तीनों फंक्शन के बदले हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, सिंपल एक फंक्शन। और ये एक फंक्शन जो है ना तीनों का काम कर रहा होगा। मतलब हमको कोई मतलब नहीं है हम इंटीजर भेज रहे हैं, फ्लोट भेज रहे हैं, स्ट्रिंग भेज रहे हैं, वो तीनों का काम कर रहा होगा। मतलब डेटा टाइप फ्री है, कैरेक्टर भेजो, जो भेजना है भेजो, वो वही काम कर रहा होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं, हम लोगों को सिंपली यहाँ पे बनाना होगा एक फंक्शन। कैसे करके बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे टेम्पलेट, क्योंकि जब भी फंक्शन बनेगा तो उसके ऊपर यूज होगा। ये सिंटैक्स है इसका, टेम्पलेट। और टेम्पलेट के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्लास, ये बनाया हुआ है, आपको बताएंगे क्या है, और एक वेरिएबल टी। अभी समझाएंगे ये, अभी हम समझा नहीं रहे हैं क्या होता है, अभी बस आपको अंतर समझा रहे हैं कि क्या जरूरत है लाने का, रीजन। एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन, देन आप समझ जाओगे कि क्या है, कहाँ से आया, कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें हम समझाएंगे। तो अभी हमने ये बनाया एक टेम्पलेट क्लास टी। इसका ये मतलब होता है कि हमने एक टी नाम का टाइप बना दिया। ये टी जो है ना एक प्री डिफाइंड क्लास है हमारे पास, जिसके मदद से ये अगर हमने लिखा टेम्पलेट क्लास टी, तो यहाँ पर हमने टी नाम का एक टाइप बना दिया, डेटा टाइप बना दिया। जो डेटा टाइप कंपेटिबल है सारे के सारे अलग डेटा टाइप, मतलब ये इंटीजर में भी कंपेटिबल है, फ्लोट में भी कंपेटिबल है, स्ट्रिंग में भी कंपेटिबल है। तो मतलब अगला मेरा फंक्शन जो होने वाला है ना भाई, वो देखो कितना बेहतरीन होने वाला है। टी, टी मतलब क्या, रिटर्न भी क्या करेगा, टेम्पलेट। मतलब अगर इंटीजर आया तो इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट आया तो फ्लोट रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग आया तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब जैसा टाइप आ रहा है वैसा रिटर्न करना है। फंक्शन का नाम है ऐड, और ये रिसीव भी कर रहा है तो टी टाइप का, टी एक्स कोमा टी वाई। देखो कितना सिंपल सा है, टी वाई। इसका ये मतलब हुआ कि ये ऐड एक फंक्शन है। देखो ये तुम्हारा फंक्शन ही है, जैसे ये स्ट्रिंग वाला ये फंक्शन था, इंट वाला फंक्शन था, वैसे ये भी फंक्शन है। बट अंतर क्या है ना सर, इसके आगे ये लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्या है, समझाएंगे। अभी बस समझो, ये लगा देने से क्या होगा कि अब जहां जहां हमको डेटा टाइप लिखना था ना, वहां वहां हम टी लिख रहे हैं। और ये टी जो है ना, अभी जैसे हम इसमें इंटीजर पास करेंगे तो ये टी इंटीजर बन जाएगा। अगर हम फ्लोट पास करेंगे तो ये टी फ्लोट बन जाएगा। ये अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये टी स्ट्रिंग बन जाएगा। मतलब ये टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा अपना। और एक चीज और कि इसमें हम दो अलग अलग टाइप नहीं भेजेंगे। मतलब एक इंटीजर एक स्ट्रिंग भेज दिए तो एक ही टी है, तो भैया दो टाइप का तो नहीं बन सकता है ना, एक ही टाइप होगा ना जब भी होगा। तो ये एक ही टाइप का बनेगा। ये मत सोचना कि अब हम एक बार एक टी बना दिए, चार टाइप एक ही बार भेज देंगे तो काम करेगा, नहीं। तुमको अगर चार टाइप भेजना है तो चार तरह के बनाने होंगे अगर एक बार में। हाँ, बाकी तुम कॉल करते समय पहले इंटीजर भेजो तो वो इंटीजर का काम कर रहा होगा, फ्लोट भेजो तो फ्लोट का, जैसे भी समझाते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख दो रिटर्न x प्लस वाई। ओके,
और अब देखो इसका कमाल। अच्छा, ये इसको कैरेक्टर्स में ले रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ये कैरेक्टर एरे समझ रहा है इसको। तो देखो ये क्या कर रहा है, इंटीजर भी जोड़ रहा है, फ्लोट भी जोड़ रहा है। अगर हम यहाँ कैरेक्टर पास करें, सपोज डैट कैर सॉरी सी आउट और इसमें ABCD पास कर दो। मान लो कि हमने यहाँ पे सिंगल कोड A कोमा C, तो ये उसके आस्की कोड को जोड़ेगा। ये सबको पता है कि जब ऐड कर रहे होंगे दो कैरेक्टर को तो उसके आस्की कोड को जोड़ेगा। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वैल्यू भी दे रहा है कैरेक्टर में ही, उसके दोनों आस्की कोड को जोड़ के जो उसका आस्की कोड आया जो सिंबल वो सिंबल तुमको दिखा रहा है। तो सिंपल सी कहानी है भैया कि ये अलग अलग डेटा टाइप के साथ भी हमने एक ही फंक्शन बनाया, दो अलग अलग फंक्शन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ये खासियत है इसका। अब यहाँ पे एक काम और तुम कर सकते हो, ये चूंकि इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, कैरेक्टर एरे मान ले रहा है। जब भी तुम स्ट्रिंग बनाते हो डायरेक्ट ये उसको मान ले रहा है कैरेक्टर एरे। तो तुम ये कर सकते हो कि पहले स्ट्रिंग ए या S1 ले लो, इक्वल टू इसमें कोई मैसेज डाल दो, हेलो, और सिमिलरली कॉपी दिस, कंट्रोल V, चलो लेट्स रन इट and make it comment free and pass here S1 and in place of this pass here S2. Sorry okay, अच्छा इस पैरामीटर में देना होगा A कॉमा D। चलो तो अब ये काम कर रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पे स्पेस देना होगा। अगर बीच में स्पेस चाहते हो तो भैया यहाँ के स्ट्रिंग में स्पेस देना होगा, नहीं तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है स्पेस नहीं लगाता, वो बस ऐड कर देता है दोनों को। तो देखो पहले में इंटीजर पास कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है, दूसरे में फ्लोट पास कर रहे हैं तो भी कर रहा है, तीसरे में कैरेक्टर कर रहे हैं तो भी कर रहा है, चौथे में स्ट्रिंग कर रहे हैं तो भी कर रहा है। लेकिन अभी इससे पहले जब हमने यहाँ डबल कोड में डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख के भेजा था तो क्यों काम नहीं किया था, कोई बता सकते हो? अभी हमने डबल कोड में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था हेलो और वर्ल्ड, तो वो काम नहीं किया। लेकिन जब हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना के पास कर रहे तो काम कर रहा है। तो क्या आप इसका रीजन बता सकते हो कोई? पढ़ाए हैं हम, बिना पढ़ाए नहीं पूछ रहे हैं। बताइए सिया। नहीं है?
टाइप कास्टिंग करना होगा ना उसको, क्या टाइप कास्टिंग करना होगा? अभी तो नहीं किया टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग को जब कैसे बदलना होगा। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, वो जो डायरेक्ट कर लेते हैं तो एरे कैरेक्टर हो जा रहा था। यहाँ जो S1 S2 डायरेक्ट स्ट्रिंग हो रहा है, 2 स्ट्रिंग को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है। और कोई बताइए कौन कौन जुड़ा है, एक बार शक्ल तो देख लें हम, तब पूछने में भी मजा आएगा। क्वेश्चन बोलिए भैया, नहीं सुने। बहुत बढ़िया काम किया आप तो। हाँ बोलिए तो क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो मैच चल रहा है भैया। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड, यहाँ S1 की जगह हमने लिखा था हेलो और S2 की जगह वर्ल्ड, तो ये प्रोग्राम एक एरर दिया, मतलब इसने ऐड नहीं किया। जस्ट लाइक राइट करके देख लो ना भाई, कंफ्यूजन क्या है। यहाँ पे ये कॉपी करो, Ctrl+C एंड पेस्ट हियर एंड राइट हियर हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट। तो इन डबल कोड मान लो ABC कुछ भी लिख दो, फर्क क्या पड़ता है, ABC and in the place of S2 we have to write MNO, then what is the output? तो ये लाइन एरर दे रहा है, ये जो लाइन नंबर 38 है ना, ये एरर दे रहा है। क्लियर है? क्यों दे रहा है पता नहीं, हमको नहीं पता, हम तुमसे पूछ रहे हैं। रन करा दो इसको, देखो ये एरर दे दिया। जैसे यहाँ ये लिख रहा है, यहाँ पे ये ऐड कर रहा है कांस्टेंट कैर फंक्शन को, लाइन 38 में यहाँ पे एरर है, ये दिखा रहा है कि रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर, लाइन 38 में एरर है, लेकिन लाइन 37 एरर नहीं दे रहा है दिस लाइन, जबकि इसमें भी काम तो वही कर रहा है। हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया, उसमें हेलो स्टोर कर दिया, वर्ल्ड स्टोर कर दिया और वेरिएबल पास कर दिए, तो फिर ये एरर क्यों नहीं दे रहा और 38 एरर क्यों दे रहा है? क्वेश्चन इज दैट। अब बताओ, बताओ जी, क्या बोले भैया, फिर से बोलिएगा तो। क्यों एरर दे रहा है? बाकी लीव कर गया क्या, इतना ही है? देखिए इसका जो एरर आ रहा है, हाँ पते पते न है, फालतू बात नहीं करेगा, समझा? बताइए। सी सी प्लस प्लस में डायरेक्ट हम स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते हैं ना। हाँ तो ये C++ ही है सर, यहाँ तो हम लिख रहे हैं, इसमें तो काम कर रहा है ये वाला, ये 37 तो क्योंकि काम इसमें कर रहा है, ये तो string ही है। वेरिएबल में जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। वेरिएबल ना कर रहा है भैया। अच्छा, तब तो इसका मतलब हेलो ये है भैया, कि 1 सेकेंड, कैर सी मान लो S3 कैर एरे बना ले रहे हैं, S3 20, और इसके डबल कोड में हम लिख दें हेलो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दिस। भैया वो कैरेक्टर एरे बन जा रहा है, कैरेक्टर एरे डायरेक्ट थोड़ी जुड़ सकता है। आ रहे हैं, तुम पे भी आ रहे हैं। क्या नहीं जुड़ेगा? अब बोलो, तब तो S3 S4 भेजेंगे तो काम करेगा, ये भी तो स्ट्रिंग है ना। नहीं, भैया इसको ये लूप से ऐड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो S1 और S2 ऑब्जेक्ट था इसलिए जोड़ दिया, अच्छा, और एरे ये को क्या नहीं है, जोड़ रहा है। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं? स्टूडेंट हाँ क्लास का दो को बनाते हैं और दोनों S1 S2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास का जुड़ जाएगा। हाँ, तो उसके अंदर भी सारा डेटा को टेम्पलेट की तरह डिफाइन करना होगा ना, टी चाहे कुछ लेके। मेरा कहना है दो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जोड़ देगा। देखो बात समझो पहले, उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना, ये काम नहीं करेगा। देखो अभी दोनों लाइन पे एरर दे रहा है, ठीक है? क्यों दे रहा है बता रहे हैं। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली जब आप ये लिखते हैं, ये वाला डायरेक्ट, तो ये C के फॉर्मेट के हिसाब से कैरेक्टर एरे होता है, ठीक है? और कैरेक्टर एरे को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता। रजिक बताया था, सही बताया था रजिक, हम तुम लोग से सुनना चाह रहे थे।
कि कैरेक्टर एरे को तुम प्लस ऑपरेटर से नहीं जोड़ सकते हो, ये हमने सी में पढ़ा था। यही प्रॉब्लम था जिसको जोड़ने के लिए तुमने कॉन्केटिनेशन फंक्शन को पढ़ा था, str cat फंक्शन पढ़ा था, जिसके मदद से तुम दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर तुम दो स्ट्रिंग को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो चूंकि वो कैरेक्टर एरे है। लेकिन ये जो है ये C++ ने एक डेटा टाइप प्रोवाइड किया है स्ट्रिंग का, और इसके अंदर उसने दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू एक फंक्शन बना के रखा है उसने, कि जब तुम दो स्ट्रिंग के वेरिएबल को, ये ऑब्जेक्ट है ठीक है, लेकिन इसके लिए वहां पे फंक्शन बना हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू प्लस नाम का, जिसके मदद से तुम जब तुम दो स्ट्रिंग, देखो कैरेक्टर एरे इज ऑल्सो स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पढ़े हैं यही स्ट्रिंग, लेकिन C++ में हमने तुमको पढ़ाया था कि स्ट्रिंग ये भी है। और इस स्ट्रिंग का फायदा क्या है, यहाँ तुम डायरेक्ट बहुत सारा ऑपरेशन जो यहाँ अवेलेबल नहीं था वो यहाँ पर अवेलेबल किया गया C++ के द्वारा। मतलब दो स्ट्रिंग को तुम डायरेक्ट जोड़ सकते हो, वहां पे प्लस ऑपरेटर डिफाइन किया गया है इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाए थे, उसमें हम दो क्लास के ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्लस फंक्शन बना सकते हैं, तो इसके अंदर भी एक प्लस फंक्शन बना हुआ है। तो ये चूंकि स्ट्रिंग टाइप है इसीलिए हम काम करके इसका यूज कर सकते हैं, और ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ओके, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आया क्या बोले? तो जब तुम ये डायरेक्ट लिखते हो तो ये कैरेक्टर एरे टाइप का बन जाता है, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं बनता है, और दो कैरेक्टर एरे को प्लस ऑपरेटर से ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए जब यहाँ आके ये ऐड करना, इसी लाइन पे एरर दिखाता है बार बार, ऐड करना चाह रहा है तो वो ऐड नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर यहाँ str cat फंक्शन यूज हो जाए तो काम कर जाए। तो इसीलिए हमने स्ट्रिंग टाइप बना के पास किया, ओके। मेक इट कमेंट, याद रखने के लिए हम इस कोड को छोड़ दे रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो कमेंट। तो देखो भाई, अभी जहां तक कि ऊपर 20 लाइन का कोड था, ये अभी तुमने सिंपली कितने लाइन का लिखा है, देखो ध्यान से, 4 या 5 लाइन का कोड है दिस, और ये कोड सबको जोड़ रहा है। तो क्या हुआ, मेरा कोड साइज रिड्यूस हो गया, हमारा प्रोग्राम थोड़ा बेहतर हो गया पहले से, मतलब हमको कंपाइलर को भी आसान हो गया ना, अब कंपाइलर इतना सही कोड को कंपाइल करेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो डेटा टाइप कोई भी भेज रहे हैं वो ऐड कर रहा है। तो इस टाइप का प्रोग्रामिंग हम लोग करना चाहते हैं, और ये फैसिलिटी हमको दे रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या कहता है, आपको डेटा टाइप के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, वो हम सोच लेंगे, आप बस टेम्पलेट बना दो। और वैल्यू पास कर दो, जो वैल्यू पास करोगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। सिंपल है। अभी तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? अभी हम टेम्पलेट समझाया नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है बिना टेम्पलेट के। और टेम्पलेट आ जाने से देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई सिमिलर टास्क है उसमें सिर्फ डेटा टाइप का प्रॉब्लम है कि डेटा टाइप अलग अलग जा रहा है, तो मेरा कोड एरर ना दे इसके लिए हमको 3-4 फंक्शन अलग अलग बनाना पड़ रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमने टेम्पलेट अगर पढ़ लिया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं और वो सारा काम कर देता है हमारा डेटा टाइप फ्री हो करके। तो समझते हैं अब कि टेम्पलेट होता क्या है, ओके। चलिए, अगर किसी को डाउट है यहाँ तक में तो पहले पूछ लो। अभी हमने कुछ समझाया नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम समझा रहे थे कि दिक्कत क्या है नॉर्मल डेटा टाइप्स के साथ, फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग में ही दिक्कत आया था ना, उसी के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी बना था और उसी के लिए टेम्पलेट भी आया है। कहता क्या है
कि टेम्पलेट होता क्या है भैया। तो टेम्पलेट जो हमारा काफ़ी पावरफुल टूल्स है सी प्लस प्लस के द्वारा हाँ बोलो। किए दो गो string को, उसके आप मतलब कि स्ट्रिंग के आगे स्ट्रिंग आवाज़ हो नहीं आ रहा जाएगा। है क्लियर तुम्हारा, क्या कह रहे हो। बोल दीजिएगा ना फंक्शन के आगे हो जाएगा। एट फंक्शन के आगे फंक्शन बोलो, यहाँ कॉल के आगे कह रहे हो क्या। कट गया। हाँ हाँ यहाँ एक बगल वो तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे टाइप। ही ना हुआ, ही हुआ ना उसको। हाँ तो वो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि तुम स्ट्रिंग मान के चलो तो ठीक है कर रहा है, लेकिन अभी तुमको जो प्रॉब्लम मेन था वो हम समझा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या था। बात समझे कि डायरेक्ट अगर दे रहे हैं तो वो उसको क्या मान रहा है। तो वो डायरेक्ट कैरेक्टर एरे मानता है। ठीक है। तो टेम्पलेट क्या है भाई। तो टेम्पलेट के बारे में जाने तो टेम्पलेट हमारा एक पावरफुल मैकेनिज्म है प्रोवाइड किया गया सी प्लस प्लस के द्वारा, जिसमें हम लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं, ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं जहां पर डेटा टाइप का हम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर डिफरेंट टाइप के लिए अगेन एंड अगेन कोड लिखना पड़े, मल्टीपल फंक्शन लिखना पड़े, अगर हम लोगों को मल्टीपल फंक्शन बनाना पड़े डिफरेंट डेटा टाइप के लिए, फॉर डिफरेंट डेटा टाइप के लिए, तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करता है कौन, टेम्पलेट। टेम्पलेट कहता है यू हैव टू राइट वन फंक्शन और वो एक डेटा टाइप के लिए। जैसे मान लो हमको सॉर्टिंग का फंक्शन बनाना है भैया। अब ये जो सॉर्ट फंक्शन है, ये सॉर्टिंग पढ़े हो सभी आदमी। तो सॉर्ट फंक्शन में मान लो हम 10 को इंटीजर भेजेंगे तो उसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में भाई, छोटा से बड़ा की तरफ। फ्लोट भेजे तो उसको सॉर्ट कर दे, स्ट्रिंग भेजे तो उसको मतलब एक ही फंक्शन लिखे और सारे सॉर्ट कर दे। क्योंकि एक सॉर्टिंग का कोड आप देखते हो कि 15-20 लाइन का होता है। तो अगर 4 को सॉर्ट फंक्शन बनाएंगे कि एगो इंटीजर को सॉर्ट कर रहा है, एगो फ्लोट को सॉर्ट कर रहा है, एगो स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहा है, एगो डबल को सॉर्ट कर रहा है, एगो कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर रहा है, तो भाई आपको इतने सारे के लिए 4-5 फंक्शन बनाओगे तो कोड का लेंथ समझ लो कितना ज़्यादा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को दिया गया एक फैसिलिटी, एक टूल्स, एक मैकेनिज्म, जिसको कि हम टेम्पलेट कहते हैं। और इसके मदद से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे और हमको वहाँ डेटा टाइप के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, उसके बारे में कंपाइलर सोच रहा होगा। तो टेम्पलेट में कुछ होता नहीं है, ये जस्ट मैक्रो की तरह ही है। इसमें करता क्या है, कंपाइलर का काम होता है कि तुम जो वैल्यू भेज रहे हो उस वैल्यू का टाइप पहचानना। और जब कंपाइलर उस वैल्यू का टाइप पहचान जाता है तो जहां जहां तुमने टी लिखा था ना, कंपाइलर वहां वहां उसका टाइप पुट कर देता है। मतलब जस्ट लाइक समझो भाई कि ये जो कोड है कि जैसे हमने ये कॉल किया, ये कंपाइल हो रहा होगा। कंपाइल होने के दौरान कंपाइलर यहाँ पे देखेगा कि जो ऐड फंक्शन में वैल्यू जा रहा है वो क्या है, 10 और 20, ये इंटीजर है। तो उसने क्या किया कि ये जो ऐड फंक्शन है यहाँ पे, इस ऐड फंक्शन के टी को उसने इंटीजर में बदल दिया। तो अब इंटीजर में ये बदल गया, तो अब जहां जहां तुमने टी लिखा है उसका मतलब इंट है। मतलब यहाँ इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई और इंटीजर मिल रहा है तुमको। ये काम कंपाइलर का है कि जैसे ही तुम कोड लिखते हो, तुम्हारे कोड में टी लिखा हुआ है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में और जनरेट कर देगा एक नया फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि इंटरनली कंपाइलर तुम जो भी फंक्शन कॉल करोगे उसके हिसाब से कोड जनरेट कर देगा। मतलब अभी के हिसाब से अगर तुमने ये किया है तो कंपाइलर क्या किया होगा ना कि तुम्हारे इस कॉल के लिए, ये जो कॉल है लाइन नंबर 37 में, इस कॉल के लिए कंपाइलर ने ये वाला फंक्शन बना दिया, टेम्पलेट फंक्शन को इसमें रिप्लेस कर दिया, ये इंट में।
मतलब तुमने इंटीजर भेजा तो सब जगह इंट लगा दिया, तुमने दूसरा कॉल जो किया है डबल भेजा है तो वो इसमें रिप्लेस कर देगा तुम्हारे फंक्शन को। ये काम कंपाइलर कर रहा होगा कंपाइलेशन के दौरान, मतलब जो तुम्हारा कोड जनरेट होके कंपाइलर भेजेगा सोर्स कोड जिसको बनाएगा उसको अगर तुम देख सॉरी मशीन कोड जिसको बनाएगा उसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ जितने कॉल्स हैं सर इन सभी के जगह एक फंक्शन का बॉडी बन जाएगा और उसमें जिसमें इंटीजर है उसमें इंटीजर दिखा रहा होगा, जिसमें फ्लोट भेजे हैं तो फ्लोट दिख रहा होगा, कैरेक्टर भेजे हैं तो कैर दिख रहा होगा और स्ट्रिंग भेजे हैं तो स्ट्रिंग दिख रहा होगा। मतलब ये सारे फंक्शन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे कंपाइलर के द्वारा। बात समझ आ रहा है? तो ये दो तरह के होते मतलब हैं। कहने का मतलब भैया, हेलो भैया, मतलब कहने का मतलब टेम्पलेट मतलब ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कौन सा डेटा टाइप है जो हम भेजेंगे नहीं, उसको। हम स्पेसिफाई भी करते हैं। अगर मान लो कि प्रॉब्लम ले रहा है वो नहीं समझ पा रहा है तो वेरिएबल बनाते समय हम उसके आगे में स्पेसिफाई करते हैं कि अभी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है, जो वैल्यू है हमारा उसके हिसाब से वो डिटेक्ट कर ले रहा है कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। वो कंपाइलर को तो पता है, जैसे हम इंटीजर भेजे तो उसको तो कांस्टेंट वैल्यू वो इंटीजर है या फ्लोट है ये तो उसको पता है ना। हाँ भैया। तो ये उसको डिटेक्ट करके तुम्हारे टेम्पलेट को मतलब टी को ये कन्वर्ट कर दे रहा है उस टाइप में। मतलब तुमने स्ट्रिंग भेजा तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि जो वैल्यू आ रहा है वो स्ट्रिंग है, तो उसने क्या किया इस टी को स्ट्रिंग बना दिया। अब जहां जहां ये टी लिखा हुआ है वहां वहां स्ट्रिंग चला गया तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। हाँ भैया। और अब कंपाइलर एरर नहीं देगा। जब तुम डबल भेजोगे तो वो उसको डबल में बदल देगा, जब तुम इंटीजर भेजोगे तो इंटीजर में बदल देगा। तो ये फायदे होते हैं इसके। इससे क्या होता है कि आपको डेटा टाइप के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी तुम कोई भी टास्क जब तुम लिख रहे होगे तो तुम एक ही कोड लिखोगे और वो सारे डेटा टाइप के साथ काम करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि तुमने जो भी किया वो मान लो कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया है कि सर आपको सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग के लिए मान लो फंक्शन बना रहे हैं, नंबर भी सॉर्टिंग कर दे नाम भी सॉर्टिंग कर दे, तो तुम दो फंक्शन बनाओगे, एक में स्ट्रिंग का एरे रिसीव कर रहे होगे एक में इंटीजर का। क्योंकि अगर हम इंटीजर का बना लें एरे और स्ट्रिंग का एरे पास करें तो वो रिसीव ही नहीं करेगा नॉर्मली। लेकिन अगर टेम्पलेट का यूज करते हैं तो एक ही फंक्शन लिखेंगे और वो सारे के लिए काम कर रहा होगा, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। बात बुझे? तो ये फैसिलिटी हमको टेम्पलेट देता है कि टेम्पलेट हम लोगों को इतना टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, ये एक ऐसा फैसिलिटी दे रहा है कि तुम नन टाइप आर्गुमेंट भेज सकते हो। नन टाइप आर्गुमेंट मतलब तुम्हारे आर्गुमेंट का पैरामीटर का कोई टाइप नहीं होगा, उस टाइप को तुम मेंशन करोगे फंक्शन कॉल के समय या ऑब्जेक्ट बनाते समय। फिर ऑब्जेक्ट बनाते समय भेज दोगे कि कौन कौन सा टाइप जा रहा है तो वो उस टाइप से यूज कर लेगा। बात समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? हाँ भैया। तो टेम्पलेट जनरली देखो इसी का दूसरा नाम है जेनरिक फंक्शन या जेनरिक, मतलब टेम्पलेट को ही जेनरिक बोलते हैं। तो जेनरिक फंक्शन बोल दो। तो जेनरिक फंक्शन मतलब क्या जनरलाइज करता है। जनरलाइज मतलब देखो कि सारे टाइप के लिए ये कॉमन कोड लिखता है, मतलब एक ही कोड को। जैसे देखो जेनरिक मेडिसिन सुनते हो ना, ये जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि कंपोजिशन भैया रहता है सबका, सीधी सीधी कहानी है। तो सेम उसी तरह की 10 दवाई है, कंपोजिशन सबका क्या है सेम है, कंपनी 10 है बनाने वाली, कंपोजिशन सेम है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है जेनरिक इसका भी नियम है कि आप अलग अलग डेटा टाइप भेजो सबको रिसीव कर रहा होगा एक ही टाइप, और इस टाइप को हम कह रहे होंगे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट मेनली दो टाइप के होते हैं। देखो पहला तो हम फंक्शन बना सकते हैं मतलब डेटा टाइप फ्री, दूसरा तुम क्लास भी बना सकते हो डेटा टाइप फ्री। मतलब मान लो कि तुमको एक क्लास बनाना है जो दो नंबर को भी जोड़ रहा हो स्ट्रिंग के भी जोड़ रहा हो, तो दो क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू क्रिएट ओनली वन क्लास। कि अगर हमने ये इसी कोड में, या सपोज करो कि चलो भाई एक न्यू ले लेते हैं, तो मान लो हमने एक क्लास बना दिया क्लास
एग्जाम्पल। तो भैया इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर हम क्या चाहते हैं ना कि दो वेरिएबल्स हो और वो इंटीजर टाइप के हो, तो हम इंटीजर के साथ ऑपरेशन करके डिफाइन कर देंगे उसको, इंट x कोमा y, and now in public section you have to write the code public और यहाँ पे इनपुट फंक्शन बना दो, आउटपुट फंक्शन बना दो, ऐड फंक्शन बना दो, कॉपी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस डिफाइन कर दो। लेकिन ये सारे तो इंटीजर के साथ काम कर रहे होंगे ना। बट क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट बना दें और हम उसमें चाह रहे हो कि स्ट्रिंग को जोड़ें, मतलब यहाँ पे हमने ये क्लास बना दिया, क्लास के अंदर इनपुट है आउटपुट है सारी चीजें हैं, लेकिन एक इनपुट ले रहा होगा किसको, इंटीजर को, एक इनपुट ले रहा होगा किसको, तो फ्लोट को, डबल को, ऐसा हम चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने void इनपुट नाम का फंक्शन बना दिया। सपोज डैट कि क्रिएट द इनपुट फंक्शन, तो भैया ये जो फंक्शन है ये तो इंटीजर वैल्यू को ना इनपुट लेगा। इसका कोड जब तुम लिखोगे और तुम जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें मेमोरी किसका बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब तुमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज दैट एग्जांपल क्लास का वेरिएबल तुमने बनाया, वेरिएबल बनाने हमने बताया, तो यू हैव टू राइट द कोड फॉर दैट कि यहाँ पे तुम लिखते हो एग्जाम्पल ओबी। तो ओबी में जो मेमोरी बनेगा वो कितने बाइट का बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर के लिए बनेगा भैया, पहला एक्स के लिए दूसरा वाई के लिए, डजेंट मैटर, इसमें आप इंटीजर रख सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट जब बना रहे हो ना, तो भैया इसमें हम इंटीजर भेजें कि डबल भेजें कि कैरेक्टर भेजें, स्ट्रिंग भेजें, डजेंट मैटर, जो भेजे वो रिसीव कर ले। स्ट्रिंग भेज दें तो स्ट्रिंग भी रिसीव कर ले, इसके कंस्ट्रक्टर को भी, इसमें कोई फंक्शन को भी, मतलब ये जो मेमोरी बने एक्स का और वाई का, वो किसी डेटा टाइप का मोहताज नहीं हो। मतलब यहाँ फिक्स नहीं हो कि इंटीजर ही रख सकते हैं, यहाँ हम इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि you have to write here any type of values, you have to store any type of values, तो then you have to create template, तब आपको टेम्पलेट क्रिएट करना होता है, तब जाके आप बनाते हो एक टाइप जिसको आप कहते हो टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब क्या कि यहाँ पे नन टाइप है भैया, यहाँ जहाँ जहाँ हमको इंट लिखना था, यहाँ इंट लिखना था, इसके जब हम टी लिख देंगे तो इससे क्या होगा, हम इंटीजर भेज दें तो इंटीजर के लिए मेमोरी बनेगा, स्ट्रिंग भेज दें तो स्ट्रिंग के लिए बनेगा, फ्लोट भेज दें तो फ्लोट के लिए बनेगा। तो एक ही कोड ना हमारा सारा काम कर रहा है, अदरवाइज तुमको अलग अलग कोड के लिए अलग अलग क्लास लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारे काम को क्या करता है, ये आसान कर देता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। तो तुम फंक्शन टेम्पलेट भी बना सकते हो, क्लास टेम्पलेट भी बना सकते हो। तो कल के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि पहले हम लोग फंक्शन टेम्पलेट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन टेम्पलेट में मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज पास करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अभी देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, ये जो हमने टेम्पलेट का प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे हम अभी एरर ला सकते हैं तुम्हारे लिए। क्या एरर, तो देखो एक में हमने भेजा 20 और एक वैल्यू हमने भेज दिया हेलो ही, चलो कुछ भी भेज दो, तो अब ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा भैया, तो एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, तो एक टेम्पलेट है, यहाँ पे एक ही टेम्पलेट है टी, तुम यहाँ कोड कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ये एरर देगा। इस कोड को मान लो हटा दे, तुम कहोगे सर स्ट्रिंग इंटीजर को नहीं जोड़ सकते इसलिए एरर दे रहा है, तो लो हटा दिए, बट अभी भी एरर दे रहा है। ये कॉल ही एरर दे रहा है, कहता है अभी आप भेज रहे हो इंटीजर, दूसरा आप भेज रहे हो स्ट्रिंग, तो यहाँ पर टेम्पलेट कितना है, एक है, तो ये टेम्पलेट एक कॉल में किसी एक ही टाइप में बदल सकता है, क्योंकि एक ही टी है यहाँ पे, एक टी मतलब एक टाइप। तो अगर वो इंटीजर में बदलेगा तो सारा टी इंटीजर में बदलेगा, स्ट्रिंग में बदलेगा तो सारा टी स्ट्रिंग में बदलेगा। तो ये सारे सिचुएशंस को समझेंगे, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो कल के क्लास में हम लोग यही चीजें समझेंगे। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक तो पूछो।
टेम्पलेट होता